कार्यालय में कंप्यूटर का काम देख रहे संगठन को क्या नाम है मनीषा को अब इसी कड़ी में हम अनुरोध करेंगे सचिव प्रभारी कड़ी में हम अनुरोध करेंगे सम्मानित जिले के जिलाध्यक्ष भाई संदीप कुमार जी से कि आप आए और उत्तर प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जहां हाथरस गैंग रेप ने जिस तरह से राजनीतिक मोड़ आ गया, वहीं लगातार राजनीतिक पार्टी सामाजिक दल लगातार इसका विरोध कर रहा है और अपराधियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। वहीं आपको बता दें, कल भी बलरामपुर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और गैंग रेप हुआ, जहां पर लगातार इन अपराधियों के लिए फांसी की मांग राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन कर रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि मिशन सुरक्षा परिषद भी लगातार इस मनीषा वाल्मीकि बच्ची के साथ जिस तरह से गैंगरेप हुआ उसके विरोध में है और इन दरिंदों के लिए फांसी की मांग कर रही है। देखना यह है कि जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला गया है, क्या फांसी की सज़ा मिल पाती है। और वहीं प्रदेश सरकार ने इन्हें पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की बात कही। हमारे साथ गंगाराम अंबेडकर जी हैं, जो कि मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। जानते कि आखिर आज जिस तरह से श्रद्धांजलि दी गई इनके संगठन की ओर से, किस तरह की संवेदनाएं हैं और किस तरह से इंसाफ चाहते हैं पीड़ित बच्चियों के लिए, जिस तरह से लगातार महिला अपराध और दुष्कर्म की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के महामाया नगर जनपद हाथरस में हमारे बहुजन समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ 4 दरिंदों ने सामूहिक रूप से गैंग रेप करने के बाद उसकी ज़बान काट ली, उनकी रीढ़ को तोड़ दिया। इतनी बड़ी अमानवीय घटना होने के बाद हाथरस पुलिस लगातार 8 दिनों तक उस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश किया। इतनी भयंकर घटना होने के बाद उस बच्ची को अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में घुमाया गया और एम्स में भर्ती नहीं कराया गया। इसका मतलब है कि जब हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी नाम की लड़की के साथ रेप होता है तो सरकार की पुलिस उन कातिलों का इनकाउंटर करती है। दिल्ली में निर्भया कांड जब होता है तो पूरे देश का मीडिया और भारतीय जनता पार्टी की महिला सेना, चाहे मेनका गांधी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे उमा भारती जी हो, सब सड़कों पर आकर उतरती हैं, क्योंकि मनीषा वाल्मीकि अनुसूचित जाति की वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखती थी। तो आज वो बीजेपी की महिला सेना बिल्कुल कान में तेल डाले बैठी हैं। उनको हमारी बहन बेटी के साथ हुए जुल्म, अन्याय, अत्याचार उनको दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ जब बहुजन समाज के तमाम सामाजिक संगठन मैदान पे आए और इस आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश किया तो देश के तमाम राजनीतिक दल भी इसमें सक्रिय हुए और हमारे जो तमाम यूट्यूब, छोटे चैनल, वेब चैनल जब इस मुद्दे को उछालने की कोशिश किया तो आज जो राष्ट्रीय मीडिया का दम भरने वाले चैनल भी इस प्रकरण को उठाने की कोशिश में लगे। नहीं, अभी तक केवल कंगना रनौत टेलीविज़न पे चल रहा था। तो ये दोहरा मापदंड जो चल रहा है, तो मुझे तो शंका लग रही है कि जिस तरह आईजी पीयूष मोडिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हो रही है, जिस तरह उस बच्ची को रातों रात अंधेरे में माँ बाप को भी न शामिल करके उसका अंतिम संस्कार किया गया, तो इससे एक अमानवीय घटना को तार तार कर दिया और उत्तर प्रदेश का सर सम्मान से नीचा करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। तो इससे हमारा संगठन हम कड़े शब्दों से ऐसे कृत्य और ऐसी घटना की निंदा करते हैं तथा हम उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं तथा इस प्रकरण को जो एसआईटी को दिया गया है तो एसआईटी को देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह सीबीसीआईडी को देकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हुई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का जो एसआईटी है ये भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिलाधिकारी के द्वारा जिस तरह पीड़ित
को अपने बयान बदलवाने के लिए धमकाया जा रहा है। पुलिस के अफसरों पर अभी तक कोई कार्रवाई न किया जाना, पुलिस के द्वारा तमाम राजनीतिक दलों को वहां घटना स्थल पर न जाने देना, और पुलिस के द्वारा, जैसे कि हमारे मीडिया बंधुओं को मालूम है कि आज का जो प्रोग्राम था, हमने पूरे देश के अपने संगठन को ये कहा था कि बहन मनीषा वाल्मीकि के सम्मान में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग एक कैंडल मार्च अपने देश जिलों में करेंगे और इस प्रकरण को हम प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। लेकिन लखनऊ में हमारी जिला इकाई के द्वारा हजरतगंज चौराहे पर आज का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा पता चला कि वहाँ कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है और 144 लखनऊ और उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। ख़ास तौर से मनीषा वाल्मीकि के प्रकरण को उठाने वाला कोई भी सामाजिक संगठन, उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने का काम किया जाएगा। तो हमारा संगठन क्योंकि भारतीय संविधान पर भरोसा करता है, हमारा संविधान कानून पर भरोसा करता है, इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं से फैसला किया कि इस जो कैंडल मार्च को हम अपने कार्यालय में इकट्ठा होकर बहन मनीषा वाल्मीकि को हम अपने दफ्तर पर उनको पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ माननीय रजोल सोनकर जी हैं, हमारे राष्ट्रीय सूचना सेल प्रभारी सुनील कुमार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ विशालानंद गिहार जी, हमारे पिछड़ा वर्ग के माननीय संतोष कुमार यादव जी, मंडल अध्यक्ष माननीय रामधनी अकेला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ पूर्व मंत्री श्री भोला शंकर मौर्य जी के सुपुत्र माननीय पीएल गौतम जी, प्रदेश महासचिव माननीय रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, हमारे प्रदेश सचिव माननीय अरुण कठेरिया जी, अरविंद गौतम जी, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार जी, हमारे शिव कुमार एडवोकेट जी, हमारे तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बहनें भी यहाँ पर हैं, इंद्रावती जी, पूजा गौतम जी, सरोज सिंह जी, हमारे यहाँ राज गिहार जी, हमारे अजय धानुक जी, हमारे तमाम जिले और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों की तरफ से मांग करता हूँ कि इस प्रकरण की जांच ये एसआईटी से पर्याप्त नहीं होगा, इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाए और एक सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में इस प्रकरण की जांच कराई जाए और उस पीड़ित परिवार को 25 लाख से काम चलने वाला नहीं है। जब यहाँ पर एक जियो के मैनेजर की हत्या पर 1 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं, तो गरीब पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और कहीं ये पीड़ित परिवार के साथ उन्नाव जैसी घटना न हो जाए कि उनका प्रदेश सरकार ने मुआवजा दिया 25 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी, क्या वो ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। जब जियो के मैनेजर तिवारी की घटना पर 1 करोड़ रुपए सरकार दे सकती है, तो ये पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, इस पीड़ित परिवार के लिए हम लोग चाहते हैं कि 2 करोड़ का मुआवजा, परिवार के लोगों को लाइसेंसी शस्त्र और परिवार के लोगों को मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, पीड़ित के घर पर गारद पुलिस की लगाई जाए और जो पीड़ित के जो वादी लोग हैं इनकी बराबर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। कहीं इस केस को डाउन करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए कहीं वादी की लोगों की एक्सीडेंट ना करा दिया जाए, हत्या ना करा दिया जाए, अपहरण ना करा लिया जाए। इस तरह अब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से तो उस पीड़ित लोगों को, पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं दिख रही है। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था में विफल हो चुकी है। इनको गोरक्षक पीठ का काम सौंपा जाए। उत्तर प्रदेश में किसी तेज तर्रार अनुभवी योग्य जिसको सरकार चलाने का अनुभव हो, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए। अगर आपके पास कोई व्यक्ति सलाहकार नहीं है, तो हमने भी उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है, हमको सरकार चलाने का बेहतर अनुभव है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चलाने के लिए हमें सरकार का सलाहकार बनाया जाए। फिर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कैसे गुंडा माफिया हमारी किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लूट सके, हमारे किसी भाई की हत्या कर सके, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर सके, क्योंकि सरकार चलाना हमें आता है। बाबा योगी आदित्यनाथ को तो पूजा पाठ करना बेहतर आता होगा,
मंदिर में घंटा बजाना बेहतर आता होगा, लेकिन विधानसभा में सरकार चलाना उनको ये साबित करता है कि पूरी तरह से वो फेल हो चुके हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि कानून पर अंकुश लग सके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा राम अंबेडकर ने बताया कि किस तरह का आक्रोश है समाज में, और जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि की और बलरामपुर में हुई गैंग रेप पर विरोध जताया और 2 करोड़ की मांग की पीड़ित परिवार के लिए। वहीं सुरक्षा की मांग भी मिशन सुरक्षा परिषद संगठन कर रहा है। लेकिन देखना ये, जैसा कि हमारे साथ इनके प्रदेश अध्यक्ष विशाल आनंद जी है, जिनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने राहत देने की बात कही और केंद्र सरकार ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे उसमें भी पीड़ित का मामला गया है, क्या दोषियों को फांसी मिल पाएगी? अगर नहीं मिलती है तो किस तरह का आक्रोश या किस तरह का आंदोलन इनका संगठन करेगा? देखिए, जैसा आपने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस केस को त्वरित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच एजेंसी तो वही एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित है। क्या वो जांच एजेंसी उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जांच करेगी जिसके आधार पर एक आईजी साहब ने कह दिया कि रेप की पुष्टि नहीं होती, और बिसरा सुरक्षित ना करते हुए उस पीड़िता का तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया बिना उसके परिवार वालों को बुलाए हुए? क्या उसके साथ ये न्याय हो पाएगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय न्याय देता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ योगी जी को, अगर इसी प्रकार आप शासन चलाते रहे तो एक दिन बहुजन समाज आपके खिलाफ इस प्रकार खड़ा हो जाएगा कि गौरक्षा पीठ में भी आपको जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए इससे पहले आप सुरक्षित हो जाइए और शासन को सही तरीके से चला लीजिए, वरना हमें सौंप दीजिए। पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस की भूमिका तो लगातार संदिग्ध होती चली जा रही है। चाहे आप लखीमपुर वाला केस देखिए, चाहे आप उन्नाव वाला केस देखिए, चाहे आज बलरामपुर वाली घटना, नई ताज़ा घटना उभर के आई है। पुलिस तो इस वक्त ये समझिए कि आप पुलिस से कहिए कि हम आपको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, आप हमको अपराध करने की शक्ति दे दीजिए। ठीक है। पुलिस इस प्रकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या लगता है उनको किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, किस तरह का कदम उठाना चाहिए था, उन्होंने नहीं उठाया? देखिए, मौजूदा सियासी दहशतगर्दी इस गुबार आलूद माहौल में इंसानियत बेयकीनी बन के रह गई है और जहनी इंतशार इसका मुकद्दर बन चुका है। देखिए, मिशन सुरक्षा परिषद के माध्यम से ये चाहा जा रहा है कि जो जुल्म और ज़्यादती, जो ये अत्याचार, ये बलात्कार हो रहे हैं, मौजूदा सरकार से हमको इंसाफ की उम्मीद इसलिए नहीं है कि जब वो एक हत्यारे, एक गैंगरेपर के साथ उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा लेके उसके समर्थन में, उसकी हिफाजत के लिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सड़कों पर उतर के तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मिशन सुरक्षा परिषद जो है इसकी कड़ी निंदा और इसकी कड़ी मजम्मत और इसकी कड़ी मुखालफत करता है। मैं मिशन सुरक्षा परिषद से व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूर्व मंत्री भोला शंकर का बेटा हूँ। पीएल गौतम कहते हैं हमसे। किस तरह का आक्रोश है, क्या न्याय चाहते हैं? हम तो एक न्याय चाहते हैं। इस उत्तर प्रदेश सरकार से तो न्याय की हमको कोई आशा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय जी इस पर कड़ा एक्शन ले लें और CBCID को जांच सौंप दें, और कुल मिलाकर इस परिवार के लिए जितने परिवार के सदस्य हैं उनको सबको टोटल पूरे परिवार को नौकरी दी जाए सरकारी, और कम से कम 2 करोड़ रुपए धनराशि नगद दी जाए। और कुल मिलाकर यही गैंग रेप नहीं हुआ है, अभी बलरामपुर में हुआ है, आजमगढ़ में हुआ, अभी तो बहुत बाकी है। अगर इस पर कड़ा कदम नहीं सरकार ने उठाया, अगर इसी तरीके से दलितों के साथ में, शोषितों के साथ में, मुस्लिमों के साथ में अगर यही होता रहा तो हम लोग मिशन सुरक्षा परिषद के लोग, चलो आज तो आपने दफ़ा 44 लगा दी है, लेकिन कब तक लगाओगे? मैं ये अपने मुख से कहना चाहता हूँ कि एक दिन वो दूर नहीं है, मैं एक शायरी भी कह देता हूँ, पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग तुम सिंगमरमर हो तो पत्थर सुरक्षा मिशन के लोग रखते हैं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगाराम अंबेडकर हैं, बहन जी की सरकार में 4 बार OHD रहे हैं पर्सनल, इतना कानून का अनुभव है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं
मैं ये आह्वान करता हूँ इस उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं बल्कि पूरे दिल्ली, पूरे भारत के लोगों से, अगर इसी तरीके से अगर जुल्म जाती होती रही तो ये मिशन सुरक्षा परिषद के लोग पूरे भारत में आंदोलन चलाएंगे और किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं हम उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, ठीक। तो ये थे लोग इस मिशन सुरक्षा परिषद के, जिन्होंने कहा पीड़ित परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। और जिस तरह से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आंदोलन जिस तरह से लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसका विरोध मिशन सुरक्षा परिषद लगातार करता रहेगा। और पीड़ित परिवार के लिए जब तक अपराधियों को फांसी और पीड़ित परिवार को कड़ी सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक मिशन सुरक्षा परिषद का संघर्ष जारी रहेगा। आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा।